वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। आप ठीक हो? आप ठीक है? ओह वेरी गुड। मैं सोचा था शायद उधर बीच में चली गई। अच्छा तो यार पार्ट ऑफ द सिस्टम। वेरी नाइस। और आप? SRF हाँ इसको नहीं जानते। हेलो अभी SRF है क्या? हाँ गुड मॉर्निंग नो और यू डियर? वालेकुम सर। आइए वो वो बड़े इंपॉर्टेंट है ना मतलब ड्राइंग में अगर आप प्रेजेंटेशन करते चंबा लो चंबा कैसे हो? ये क्या है? चंबा है ये चंबा है चंबा मुबारक हमें नहीं स्टाफ फ्रॉम केवीके ले और न्योमा और मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सबका मैं सोनम यांगजिन केवीके ले और न्योमा की तरफ से 22nd एंड 12th साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में मैं दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर कुंजांग लामो साइंटिस्ट केवीके ले को ऑफिशियल वेलकम एड्रेस के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी। मैं आप सभी का आज के 22nd और 12th साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का ये दिन, ये अवसर हमारे लिए मायने रखती है क्योंकि इस बैठक के माध्यम से हम अपने पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा करते हैं और नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले साल के लिए योजनाएं और दिशा निर्धारित करते हैं ताकि हमारे किसानों तक और भी अच्छी सुझाव, नई तकनीक या जानकारी और भी एफिशिएंटली और बेहतर पहुंच सके। केवीके का मुख्य उद्देश्य यही है कि साइंस या विज्ञान और तकनीक एवं टेक्नोलॉजी को सीधे किसानों के खेत तक पहुंचाया जाए ताकि वह अपने पैदावार बड़े अच्छे से कर सके और एनवायरनमेंट या जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सके, स्पेशली लद्दाख जैसे ड्राई जोन में। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर और सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट की उपस्थिति आज हम सभी को प्रेरित करती है। मैं एक बार फिर आप सभी का दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ और कामना करती हूँ कि आज की ये बैठक हमारे लिए सीख और प्रेरणा दोनों लेकर आए। करना चाहूंगी हम रिहाना जी, एक्स एसोसिएट डायरेक्टर स्क्वाश के लिए वेलकम सर। क्रॉप्स एप्रिकोट, एप्पल, वॉलनट, अल्फाल्फा, विलो, पॉपुलर और मेजर लाइफ स्टॉक्स लद्दाखी कैटल, चंगथंगी शीप, चंगथंगी गोट, जोमो, याक। और डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा तो हमारा जो है जोन है कोल्ड एंड डेजर्ट जोन में आता है, जहाँ पे हेवी स्नोफॉल, बहुत ही कम रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन, ड्राई हार्श विंटर होता है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें मेनली सिंगल क्रॉप्ड है, डबल क्रॉप्ड है कुछ एरियाज में, और जो चंगथंग एरिया है वो पेस्टोरल एरिया में आता है जहाँ पे शीप, गोट, याक और ये पास्चर ग्रासेस ग्रो होते हैं। इस 20 हेक्टर एंड 1.39 was remaining last year, so we have again brought it under cultivated land. इनको भी हमने farmer love superstar with early yield and compact heads
and they also love the snow pearl. This was the second Agritech Mela, animal health camp in different villages, then diagnostic visits, farmer scientist interaction, farmers, then national or international days celebrated, Yoga Day, 96 ICR Foundation Day, Atari Foundation Day. So I would like to say, sir, this year heavy snow, glacial melting, flash floods, we know every Ladakhis. So under NICRA, we are catering all the problems. So under this project, you can see, sir, we have touched two main objectives. One is enhancement in productivity of sheep and goat through innovative sheep and goat production technologies and capacity building. Another is identification and propagation of highland pasture grasses, sustaining livestock unit. बिकॉज बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली केवीके के पास आ रहे हैं और केवीके कई बार ये सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा, पैसा डजंट मीन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स यू हैव टू वर्क फॉर दैट एक्स मनी. तो मेक श्योर कि आप ऐसी कंसीडरेशंस को ध्यान में रखें. जो लेटेस्ट रिपोर्ट होगा, क्योंकि जो हम फाइनली जो होगा ट्रांसफर, तो उसके साथ में जो सारे ट्रांसफर्स होंगे, एसेट्स होंगे, व्हाटएवर इट इज, दैट हैज टू बी फाइनल. मुझे तो लगता है कि बस उसी को आप कंप्लीट करेंगे तो वी कैन डू इट, है ना. एंड देन मे बी देयर आर सम अदर एनी अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड वी कैन डू दैट. पोटैटो मतलब कुछ साल पहले मतलब केवीके ने मतलब कुछ सीड्स दिए थे सर, मतलब पोटैटो का सर, वो काफ़ी मतलब यील्ड में भी अच्छी है. तो इस तरह से मतलब 2-3 सब मतलब सीड्स के अगर आप लोग प्रोवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल फायदेमंद होगा सर. अगर हमने यहाँ पे सीड प्रोड्यूस करना है, फिर सीड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो केवीके में इतनी क्षमता नहीं है या आपके स्टेशन में इतनी क्षमता नहीं है कि हम उतना वाला सीड यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे. उसके लिए हमने जो अपने फार्मर्स उनको एंगेज करना होगा. फार्मर्स का हमने एक बार यहाँ से क्वालिटी सीड देना होगा, न्यूक्लियस फाउंडेशन सीड. तो फिर एक साइंटिफिक चेन बनानी होगी, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन से सर्टिफाइड सीड. अगर हमने फार्मर ग्रुप्स हमने बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना दिए, उनको किसी एक जो है ना सीड विलेज सिस्टम में उनको हमने इंक्लूड किया. मान लिया आपके 10 फार्मर आपके गाँव में, वो ये बताते कि हम पीस का मटर का सीड बनाएंगे. वो पहला वाला सीड हम देंगे यहाँ से, फाउंडेशन सीड, उसको वो हम देंगे आपको मुफ्त में, और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, हम आपसे वापस वो खरीदेंगे. जब हम वापस खरीदेंगे उसको देन दैट सीड शुड बी मेड अवेलेबल बाय यू टू द फार्मर्स. बनाने के लिए हम ऑलमोस्ट बहुत अच्छी सब्सिडी दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन कनाल ऑब्जेक्ट वी प्रोवाइड सब्सिडी अप टू 68,000 पर कनाल. तो ये जो स्कीम है अभी बढ़ा के 5 कनाल तक कोई भी बेनिफिशियरी या कोई भी फार्मर्स ये ऑब्जेक्ट एस्टैब्लिश करना बात कर सकते हैं. है तो हमें रिसर्च स्टेशन का सख्त ज़रूरत पड़ता है कि किस टाइप का प्रोग्राम, जैसे कोई भी छोटा सा रिसर्च हो या ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो. रिसेंटली हमारा जो नेचुरल फार्मिंग का एक प्रोग्राम था सर, यहाँ पे केवीके या कोई रिसर्च स्टेशन के थ्रू ही हमें इम्प्लीमेंट करना था. तो हमें इन्होंने जितने भी यहाँ पे ये जो नेचुरल फार्मिंग का वो होगा तो इनके थ्रू होना है, तो वो हमने शुरू कर दिया. और ट्रेनिंग प्रोसेस मैडम को पता है, डॉक्टर को पता है कि हमने 2-4 हमने ट्रेनिंग कर भी दिया था. उनको भेज देना चाहिए सर एक्सपोजर के लिए. 1-2 बार यहाँ से एक टीम भेजेगा ना सर आप, तो बहुत जल्दी भेजना चाहिए. ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि आई वॉज इन जापान फॉर 3 months कोर्स, आई वॉज इन चाइना 2 times. तो इस तरह से बाहर जाके देख के आने से, तो नौकरी में खुद जाके देख के आता, फाइट करके हमारा PKVY स्कीम के अंदर वो कर दिया सर. आगे जो है 30% जो है उनको जवाब चाहिए सर, कि भाई अगर ये डालेगा तो अल्टरनेटिव मैन्योर क्या है, अल्टरनेटिव पेस्ट कंट्रोल क्या है. ये सारा दिक्कत हमें पहले पता था कि आने वाला है लास्ट पे. इसलिए हमने 100 and something विलेजेस में से हमने 70% को पहले लिया. मैं वाइस चांसलर साहब और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन लद्दाख का दौरा फरमाते हैं. मैं फील करता हूँ जब भी हमारे सीनियर्स श्रीनगर से आते थे तो हमें कितनी हौसला अफजाई होती थी. इससे एक डायरेक्शन मिलता था काम का, खामियों का, गलतियों का निशानदही होता था, और आगे प्रोग्राम को मुकम्मल करने में बहुत हिदायत मिलती थी और सीखने को मिलता था. इसी तरह आज भी आप सब तशरीफ लाए. मैं समझता हूँ डॉक्टर फिरोज साहब और उसकी टीम को बहुत हौसला अफजाई होती होगी
और बहुत इंस्ट्रक्शंस और अच्छे हिदायत मिलते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसी तरह से आइंदा भी बड़े मेहरबानी इस लद्दाख को, आमतौर पर मेरी शिकायत रहती थी यहाँ के जो भी तशरीफ लाते थे साहिबान, आप तो ज़ोजिला पार करने के बाद लद्दाख को फिर भूल जाते हैं। यहाँ कुछ दिन के लिए तो आप लोग तशरीफ लाते हैं, हमें हिदायत फरमाते हैं, लेकिन ज़ोजिला पार होने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन इस वास्तर साहब ने, मैंने देखा है, इन्होंने नहीं भूला, ये बार बार तशरीफ लाते हैं। इससे मालूम होता है कि इनका लद्दाख के खित्ते की तहीन कितनी मोहब्बत और तकिया करने के लिए तो लोगों को दिया। तो हमारे बेड में को लोगों का सब डिमांड है। तो मेहरबानी करके सर जो अभी नेक्स्ट अब सीजन आने से पहले ये बहुत डिमांड है। तो ये मैं मतलब आपके मतलब ये रिसर्च की जो ये थोड़ा बढ़ाना बहुत जरूरी है। नुब्रा वैली में हम कुछ फार्मर्स को बोलेंगे भाई आप सिर्फ सीड प्रोड्यूस करो, ये सिर्फ सीड प्रोड्यूस करेगा। और चूंकि हमने उसको फाउंडेशन सीड दे दिया, बन गया उसका थोड़ा सा, कुछ और साइंटिस्ट को लेके बन गया उसका सर्टिफाइड सीड जैसे आप करेंगे। तो उसके बाद वही सीड जो बाकी जितने सारे फार्मर आसपास में वहां पे नुब्रा वैली में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके, और हर साल कुछ फार्मर्स को आप ये चैलेंज दे दो और उससे पैसा भी कमाएंगे। क्योंकि जब ये पोटैटो को एज सीड भेजेगा तो उसकी कीमत ज्यादा है। बस ठीक है। कुछ फार्मर्स को मिला के उन्हीं में से लोगों को बोले कि भाई आप सीड प्रोड्यूस करो, फिर एक चेन बनवा दो आप, इसकी एक वैल्यू चेन बनेगी, है ना। उसका फाउंडेशन सीड से फिर बाद में फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद जितने भी सारे फार्मर है नुब्रा वैली में किसी और जगह पे, उनको फिर आप मार्केट से कैसे कनेक्ट करेंगे। हाँ बस Jadi dia orang macam stone yang suhu capture net pasana macam kalah semua. Dia macam salah zat jujesin. Yang pun macam mulching वो इंडिया में एक मॉडल वर्कशॉप चांगतम बनाया सर ये MIDH प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसमें हमने कोल्ड रेजिस्टेंट एक रूट स्टॉक है सैटिरेस का जो है बट 9 और ये बट 10 की जो सीरीज है, तो रूट स्टॉक वो लाया था। उसमें हमने लगभग 500 के करीब एक लगाया था। लपाई जो प्लान है वो उनको चाहिए, हाँ सबको चाहिए। हाँ तो अभी प्रोजेक्ट में मैंने बोला था इनको, अभी प्रोजेक्ट में तो जो ये फिलिंग के लिए है, तो आगे हम दूसरा जो प्रोजेक्ट उसका रिकमेंडेशन जो जाएगा गवर्नमेंट को, ताकि भाई सारा सरकार ही देगी। लेकिन अब सरकार ने यही बोला कि अब जो करना है वो आप खुद ही करो, हम आपको थोड़ा सहायता देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, जो भी लद्दाख यूटी की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उन स्कीम्स में से इन्हीं को हमने एम्पावर करना है कि यही करेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, इनको ट्रेन करना है, समझे आप। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। आइंदा से हम तो पता नहीं कितने दिन और आप हमारे साथ चलोगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक वर्केबल मॉडल है। इससे आप जो डिपेंडेंस है इन लोगों की कम हो जाएगी। हाईएस्ट केवीके इन इंडिया है, और जो हमारा सागा जो है जहाँ से एक फॉगेसी फार्मर आए हुए हैं मास्टर रामचूर जी, तो वो जो सागा विलेज है हाईएस्ट फार्मिंग विलेज इन इंडिया है, सबसे ऊंची जगह पे वो स्थित है। तो जो अगर डिस्टेंस की बात करें तो न्यूमा जो है यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर करीब है लेमन सिटी से। इस टाइम पे 12 बजे के बाद तो पूरा हवा ही चलता है। तो खाने वो लोकेशन का एक प्रॉब्लम था खाने में, तो सर ने एक सेंक्शन दिया था रिवॉल्विंग फंड से, तो हमने ये बनाया ऊपर जो फार्म मैनेजर शेड विद अटैच बाथरूम है सर। अब इसी साल कंप्लीट हुआ है सर। दूसरा इस साल जो नया है सर ट्रेंच, जो हमारे पास पहले 9 ट्रेंच थे, जो ट्रेंच टेक्नोलॉजी थे, उसमें आप देख सकते हैं साइड में हमने खुद बनाया सर। ये हमारे जो अभी 4 जो थे सपोर्टिंग स्टाफ थे और मैडम को मिला के हमने वो ट्रेंच खुद बनाया। 6 और बनाया सर इस साल विदाउट एनी फंड्स हमने खुद बनाया। अब ये नीचे देख सकते हो। तो टोटल हमारे पास अभी 15 ट्रेंच है। ग्रीन हाउस मड वाल जो ग्रीन हाउस लोकल ग्रीन हाउस है वो 7 ही है। तो लो टनल की बात करें तो एक लो कॉस्ट एक टेक्नोलॉजी है सर। तो अभी मेरे आने के बाद तो 90 फीट बाय 7 फीट का हमने 36 लगाया सर। पहले हमने 24 लगाया था 4 कनाल में, और ये ज़ीरो एनर्जी पे ड्रिप इरिगेशन के साथ है सर, एक बोरवेल के साथ। तो ज़ीरो एनर्जी पे है
ऐसा एक अच्छा मॉडल है सर, ये फार्मर बहुत एडोप्ट करते हैं इसको। तो ये इसी का है सर, ये शलगम थे और चाइनीज कैबेज है, लीफी है, नोलफॉल है, इवन वाटरमेलन भी इसमें आ रहा है सर। ये हमारे जो ग्रीन हाउस के अंदर इस साल का है सर। ब्रोकली है, जैसे कि टमाटर है, ककम्बर है। तो ये पिछले साल का सेक और वो था सर। आसान पड़ेगा रखना में, क्योंकि बोलने में आसान है, देने आसान है, ठीक है सर। और ये बात में एक हफ्ते के पहले हम लोग वहाँ सेमिनार किया था। जी जी, मैंने मतलब 20 वहाँ लगे रोंग इलाका में 20 लागू प्याज का, ये गोभी का, ये हमारे उधर कहीं एडजस्ट करके हम लोग ले चलने जाने थोड़ा मैं मीटिंग में बोला था सर। उसका बीज भी एग्रीकल्चर भी सुबह चलना थे, मैंने ये मांग था सर। और बाकी जो मांग करना है डॉक्टर टुंडू से, मीडियम जी से थोड़ा सा बढ़ेगा तो हम लोग आसान से बोल के सकता है। मशीन चाहिए दे दो सर, नोटला चाहिए दे दो सर, फिर आसान पड़ता है सर। नंबर जो आपके पास पैसा, हमारे आपके लिए जो पैसा है केमिकल्स के लिए या सोशल के लिए, वो वापस चला जाएगा। तो प्लीज़ मैं अभी थोड़ी देर में आपसे पूरा वो डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या एक्शन प्लान में आपका मिसिंग है, अभी ना नॉट डन है। दूसरा है कि आई रिक्वेस्ट वंस अगेन कि AUCs टाइमली हमारे आ जाए। अभी आपका PM किसान का AUC भेज दिया, कोई आया था परसों टेंडर था। और अगर कोई AUC साइन करनी है इस टाइम आपका है ना, हाँ, तो AUCs का है, बिकॉज वी सेट दोज टारगेट्स फॉर गुड for being considered to be very good KVKs. So these are some of the targets: timely MPRs, timely AUCs, timely reply to the agendas. सिस्टम हो या वो आपका मल्चिंग वालों, तो आपको डॉक्यूमेंट करना होगा कि आज के टाइम में, और फिर अगले साल फिर आप ये कंपेयर करेंगे कि जो हमने एक्सटेंशन के माध्यम से फार्मर्स को समझाया कि हमने एग्रीकल्चर को नए तरीकों से करना है, तो उनमें अडॉप्शन रेट क्या है। तभी तो हम बोलेंगे अगली बार कि ये तो नहीं तो प्रोटेक्टेड सिस्टम तो अपने डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब के ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन ये कितना फैल रहा है ना। तो डेटा होना बड़ा ज़रूरी है, और ये नहीं होगा अकेले में, ये होगा आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ में। और उसके बाद आप लोग ये रखना होगा, अगली बार जब आप ये प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आप टारगेट रखें, भाई 2 साल पहले हम या 4 साल पहले हम यहाँ पे थे, 4 साल बाद आज हम यहाँ पे हैं, और अगले 5 साल का हमारा ये टारगेट है। तो जब आपका हर किसी एक पैरामीटर पे इस तरह की ग्राफ बनेगा, तो खाली हमें आगे जो प्रेजेंटेशन उसमें प्रोटेक्टेड ही नहीं बोलना है, हमने बोलना है 4 साल पहले भी यहाँ पे थे, आज हम यहाँ पे। तो आने वाले सालों में हमारा यहाँ पे जो कवरेज ऑफ एग्रीकल्चर है, प्रोटेक्टेड सिस्टम कैसे बढ़ रहा है। अभी जो आप बता रहे थे यहाँ पे, अगर आप कोई में से जो यूरोप गया होगा, जर्मनी, नीदरलैंड्स, कहीं पे भी, तो जैसे वो जहाज थोड़ा सा नीचे आ जाता, आप देखेंगे वहाँ पे कि किलोमीटर तक जो है ना उनके वो पॉली हाउसेस होते हैं, कि जो उन इलाकों में जहाँ पे हमें पानी चाहिए, जैसे पास्चर डेवलपमेंट के लिए। तो टुंडू साहब ने भी यहाँ पे बता दिया आपने कुछ, लेकिन उसी को, और आपका भी कुछ प्रोग्राम है वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, है ना, और वो भी जीरो एनर्जी, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। प्लांट मटेरियल कहीं से तो बनाना होगा, तो हमने मिल के इनके साथ टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होगा, और टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उसके बाद ये आपकी, हमने ये सोचना होगा कि ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती उसको मल्टीप्लाई, उसको करना होगा फार्मर्स के साथ में, फार्मर्स के साथ कुछ कोऑपरेटिव प्रोग्राम। जैसे अगर हम सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो देश में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया हो गया है, वो है सीड विलेज प्रोग्राम, चाहे वो पोटैटो का हो, चाहे वो पी का हो, या चाहे वो किसी भी दूसरे क्रॉप का होगा। तो हमने फार्मर को ही इतना सक्षम करना होगा, वो फार्मर बाजार में वो सीड नहीं बेचेगा, वो आलू नहीं बेचेगा, वो आलू का सीड बेचेगा। अगर नॉर्मल आलू बाजार में मान लो 30 रुपए किलो बिकता है, आपका बिकेगा 60-70 रुपए पे किलो, समझा। तो इसी तरह से प्लांट मटेरियल ये हो, तो ये नहीं कि हम अगले और 5, 10, 15, 20 साल पे यही सोचते रहेंगे, यही करते रहेंगे।
जो हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट है, सबसे ज़रूरी हमारे फार्मर्स जो न्योमा से आए हैं, रोम से आए हैं और अनेक ले से अनेक विलेज से आए हुए हैं, उन सबको यहाँ पे हमारे साइंटिफिक कमेटी मीटिंग में आने के लिए यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ।